बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारी ये सऊदी की सीरीज़ चल रही थी उम्र की। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो रियाद से जा रहे हैं अब यूएई के लिए। और ये देखिए हमें जो है वो रास्ते में मुझे बहुत सारे जो है इस तरह से ये नज़र आ रहे थे टॉर्नेडो। और ये इतने कोई ख़तरनाक किस्म के थे। दूर दूर से आप लोग नोट करिएगा, ये नज़र आ रहे थे। मैंने कोशिश की थी कि इनकी मैं इस तरह से वीडियो बनाऊं, क्योंकि हाईवे पे गाड़ी बहुत तेज़ जा रही होती है तो कैप्चर करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। और मेरी कोशिश ये होती थी कि आप लोग के लिए जो है मैं सारी चीज़ें जो है वो वीडियो बनाऊँ सब चीज़ों की, कि रास्ते का सफ़र कैसा था और क्या-क्या चीज़ें आती हैं। बहुत सारी स्केरी चीज़ें भी सब सामने नज़र आई हैं, मतलब जिनको देख के थोड़ा-सा खौफ भी आ रहा था। और दूर-दूर तक कुछ भी नहीं था यहाँ पे, मतलब उससे बहुत ज़्यादा जो है वो हैबत आ रही थी। और हमें दूर से एक पेट्रोल पंप नज़र आया और हम समझे ये खुला होगा। और जब हम यहाँ आए तो यहाँ लिटरली कुछ नहीं था। अलमारी के इस तरह से ट्रक खड़े हुए थे एम्प्टी, इनमें कोई शख्स नहीं बैठा हुआ था और पूरा पेट्रोल पंप खाली था। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा खौफ आया क्योंकि हम अंदर की तरफ एंटर हो गए थे, तो इसलिए हमें यहाँ से पूरा जो है वो घूम के निकलना पड़ा था। और ऐसा लग रहा था वॉशरूम वगैरह भी थे, शॉप्स भी थी, मस्जिद का एरिया टाइप का भी कुछ बना हुआ था यहाँ पे, लेकिन सब बंद था। और पता नहीं क्या हुआ, किस तरह से अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, मगर बहुत ज़्यादा जो है ये खौफज़दा एक जगह थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ सहरा और मिट्टी है। और सहरा और मिट्टी होना कोई आसान बात नहीं है यहाँ पे, मतलब पता नहीं किस तरह से मतलब ये लोगों ने ये पेट्रोल पंप बनाया होगा और मतलब ये नहीं चल पाया। और ये देखें चौरस सी एक जगह बनी हुई है, लोगों ने पता नहीं चार दीवारें बना के छोड़ दी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं कि जिनको देख के ना काफ़ी जो है वो डर सा लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। काफ़ी जो है वो मेस भी लग रहा था कि शायद मेस पड़ा हुआ है, टायर रखे हुए थे। और ये देखें, आप लोग देख सकते हैं गाड़ियाँ गाड़ियाँ ये यूं ही खड़ी हुई हैं। किस तरह खड़ी हुई हैं, क्या वजूहात हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह भीतर जानते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ये ख़तरनाक किस्म का रास्ता था और यहाँ पे कोई भी शख्स नहीं था। क्योंकि अगर कोई होता तो जब हमारी गाड़ी अंदर गई थी तो मतलब कोई होता अगर काम के लिए, जैसे गाड़ी के पास या ट्रक में, तो कोई सामने आता मतलब पूछने के लिए, बताने के लिए। यहाँ पे कोई भी नहीं था। दैट मीन्स ये जो है वो सही, मतलब उस हिसाब से जगह नहीं थी कि यहाँ पे स्टे किया जाए। तो हम लोग जो है वो फ़ौरन निकल गए थे यहाँ से। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि दूर दूर तक यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ थी कि जिस वजह से बस ये था कि गाड़ी जो है वो रुकनी ही नहीं है और जितनी स्पीड में हम जो है वो पहुँचे अपनी मंजिल तक बेहतर होगा। क्योंकि हम मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी चलाते चलाते हैं, उनका ये हाल हो गया था कि वो कह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने गाड़ियाँ जो है वो हवा में हैं। क्योंकि ये देखिए रास्ता हद निगाह तक जो है सिर्फ रास्ता जा रहा है, आपको नज़र ही नहीं आ रहा मंजिल, आपको कहाँ मुड़ना है, आपको कहाँ पे किस तरह से जाना है। तो सामने से जो गाड़ी आ रही थी वो पता ही नहीं चल रहा था कि वो रोड पे चल रही है, वो ऐसा लग रहा था कि वो हवा में है। तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट और स्केरी हो रहा था। तो और हस्बैंड की वजह से जैसे उनको नींद ना आए और उनका साथ देने के लिए मैंने भी भरपूर कोशिश की कि मैं ना सोऊं और हम ज़रा बातें करते हुए, एक दूसरे का जहन बटाते हुए अपना ये रास्ता जो है वो कंप्लीट करें। तो बाय रोड का जो रास्ता है वो आसान नहीं है और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियों के मामलात करें, आमीन। और एक और चीज़ हमारे साथ ये हुई कि जब हम यहाँ पे जिस तरह से मैं यहाँ पे इस तरह से ना पूरे सहरा दिखते हुए, हस्बैंड तो ड्राइव पे फोकस कर रहे थे क्योंकि बहुत स्पीड में वो गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रहे थे कि जल्द से जल्द हमारा ये रास्ता पूरा हो जाए। और मतलब मैंने हस्बैंड से कहा यार थोड़ा सा रुक के व्यू देखें, कि अच्छा भी लग रहा था लेकिन डर भी लग रहा था। तो एक जगह हम रुके। अच्छा, ये एक जगह पे हमें अल्लाह अल्लाह करके जो है वो 2 घंटे के बाद जो है वो एक पेट्रोल पंप नज़र आया। यहाँ रुके, हमने चाय ली हस्बैंड ने और मैंने, क्योंकि चाय लेनी बड़ी ज़रूरी होती है इसलिए, क्योंकि आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं, आपको नींद भगानी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने ये चाय वगैरह ले ली और हम निकल गए।
और जब हम इस तरह की कोई चीज़ देख रहे थे, जगह देख रहे थे जिसमें लोग नज़र आ रहे थे ना, तो दिल को बड़ी तसल्ली हो रही थी कि यार मतलब शुक्र है कोई नज़र आया, कोई बंदा नज़र आया। वरना तो ये हाल हो गया था कि बस दिल चाह रहा था कि बस जल्द से जल्द पहुँच जाए अपनी मंज़िल तक ना, क्योंकि फिर थोड़ा ज़हन डिस्टर्ब होने लगा था, क्योंकि ऐसा लगा था रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा, मंज़िल नज़र ही नहीं आ रही, कोई शहर ही नज़र नहीं आ रहा। तो एक ये सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि यार मतलब ये जैसे मैं तो देख रही हूँ इर्द-गिर्द अपने बहुत शदीद वाला सहरा और थोड़ा-सा इस तरह से है, आप भी थोड़ा-सा रुक के देख लें। तो ये भी थक गए थे ड्राइव कर के, तो इन्होंने क्या किया कि एक जगह ना चढ़ाई की तरफ एक कोने में गाड़ी अपनी रुकी और अपने फ्रेंड को भी इन्होंने कहा कि जैसे वो भी हमारे साथ रुक गए थे और हमारी गाड़ी रुकी थी वहाँ पर, और जो है वो पुलिस आ गई क्रॉस द रोड से ना दूसरी तरफ से, और इत्तेफाक से पुलिस हमारे पास मतलब उसी लम्हे पुलिस आई थी। वरना इस रोड पे पुलिस का आना मुझे तो लगता है नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि इतना लंबा ये रास्ता था कि उनका आना इम्पॉसिबल था। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि हमारी गाड़ी रुकी और हस्बैंड जो है वो स्ट्रेच करने 2 मिनट के लिए खड़े हुए थे अपने फ्रेंड के साथ। वो आए, उन्होंने जो है वो टर्न किया और वो हमारी तरफ आकर उन्होंने गाड़ी रोकी और उन्होंने हस्बैंड से कहा उनके फ्रेंड से कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? खैरियत है ना? आप लोगों को किसी चीज़ की मतलब कोई परेशानी तो नहीं है ना? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम जैसे थोड़ा-सा स्ट्रेच करने रुके उतरे थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप ना थोड़ा-सा पीछे गाड़ी को खोल रखें, क्योंकि ये जो है वो हाईवे जा रही है। तो हस्बैंड ने कहा हाँ, हाँ, बस हम निकलेंगे ना। तो ये भी एक ऐसी चीज़ थी कि हम बहुत ज़्यादा मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करा, पता नहीं वो कौन-सी जगह थी, वहाँ हमें शायद नहीं रुकना चाहिए था, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है वो उसी वक़्त इत्तेफाक से जो है वो उनको भेज दिया पुलिस वालों को कि उन्होंने हमें उस जगह पे खड़ा होने से थोड़ा-सा टोका, रोका, और हम फ़ौरन ही फिर वहाँ से आ गए थे। और ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने सऊदी बॉर्डर भी माशाल्लाह क्रॉस कर लिया और अब हम यूएई पे एंटर हो गए थे। असल में जो है वो जब हम जा रहे होते हैं सऊदीया के लिए उस वक़्त ज़्यादा चेकिंग वग़ैरह होती है, और जब वापस आ रहे होते हैं तो वो बस हल्का-फुल्का चीज़ें मतलब चेक करते हैं और एंटर हो जाते हैं वापस से यूएई में। तो ईज़ी रहता है, मुझे लगता है कि वापस आना बनिस्बत जब हम जा रहे होते हैं उस वक़्त ज़्यादा टाइम लगता है बॉर्डर पे। तो टाइमिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम दिन में जो है वो पहुंच गए थे। काफ़ी स्पीड में गाड़ी जो है वो चलाई थी हस्बैंड ने और उनके फ्रेंड ने, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो मगरिब से पहले ही जो है वो यूएई पहुंच गए थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइट्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अबू धाबी में आकर। ये जो बॉर्डर से हम यूएई पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे हाईवे पे लाइट्स होती हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो है वो मगरिब से पहले या बहुत हुआ मगरिब तक जो है वो यहाँ पहुँच जाएँ। तो ये था हमारा सऊदीया का ट्रिप जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ, और इससे रिलेटेड मतलब कोई भी आप लोगों का सवाल हो ज़रूर पूछिएगा, हम कमेंट सेक्शन में हम आपको ज़रूर जवाब देंगे इसका कि किस तरह का हमारा ये तजुर्बा गुजरा है। हमने सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इवन मेरे इस व्लॉग में ज़्यादातर रास्ते और मैंने दिखाए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि रास्ते किस तरह के हैं बॉर्डर से सऊदीया तक के, यूएई बॉर्डर से सऊदीया तक के। तो ये हम आ गए थे पेट्रोल पंप पे, और अबू धाबी का पेट्रोल पंप था। यहाँ आके जो है वो वॉशरूम वगैरह गए सब, और बच्चों को भूख लग रही थी, खाना वगैरह खाया, और ऑब्वियसली पेट्रोल भी जो है वो फ्यूल करवाया पूरा। और उसके बाद जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ी हस्बैंड ने और सब ने हमने, और फिर जो है वो दोबारा से अपना जो है वो सफ़र स्टार्ट किया। यहाँ आने के भी हम जो है वो 2.5-3 घंटे बाद जो है वो दुबई पहुँचे थे। तो हमारे जो है वो बहुत सारे जो है वो प्लान्स हैं दुबई आने के बाद। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा, क्योंकि अब हम आपको जो है वो आपने दुबई की बहुत सारी जो है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। रास अल खैमा और फुजैरा, मतलब बहुत सारी जो स्टेट हैं यूएई के, इंशाल्लाह ताला वहाँ की हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जो है वो वाटर पार्क का जो है वो वीडियो बनाए, वाटर पार्क जाए और आप लोगों के साथ शेयर करें यहाँ का जो है वो वाटर पार्क। तो वीडियो को जो है वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और हम जो है वो दुबई पहुँच चुके थे,
और उसके बाद जो है वो क्योंकि रात हो गई थी, हम 12 बजे तक 1 बजे तक घर पहुँचे थे और उसके बाद मैंने जो है वो वीडियो शूट नहीं की। ये जो है वो नेक्स्ट डे था क्योंकि हमें जाना था ऑब्वियसली ग्रॉसरी करने के लिए। तो हम आ गए थे लुलु और नमाज का टाइम था तो हमने सोचा पहले नमाज पढ़ ली जाए। तो ये देखें आप, नमाज का जो एरिया है कितना खूबसूरत बना हुआ था। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये वज़ू की जगह बनी हुई थी यहाँ पर। तो बड़ी आसानी हो जाती है जब इस तरह से जो है वो वज़ू की जगह हो और नमाज की जगह हो, तो बहुत ईज़ी हो जाता है नमाज पढ़ना। और ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एहसास दिलाती है इस चीज़ का कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप ये सोचें कि यार नमाज छोड़नी है, ऐसा नहीं है। नमाज पढ़नी है तो बस पढ़नी है माशाल्लाह। तो ये हम आ गए थे परफ्यूम सेक्शन पे, यहाँ पे ऑफ़र लगी हुई थी तो हमने सोचा क्यों ना देखा जाए। और मतलब यहाँ पे आकर थोड़ा-सा हमने सर्चिंग करी, देखा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन जो है वो अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं और मेरे ख़्याल है कि सब जगह ही अब चीज़ें निकल चुकी हैं। ऑनलाइन की प्राइस जो है वो डिफरेंट होती है। और ये लव्स के नाम से कॉस्मेटिक है और मैंने ये यूज़ किया, बहुत अच्छी कॉस्मेटिक है। तो आप लोग भी जो है वो ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी है, हलाल है ये इसकी कॉस्मेटिक। तो ये वही वाली बात है कि लेना तो था नहीं कुछ यहाँ से, बस आके जो है वो विंडो शॉपिंग हमने शुरू कर दी थी, कारपेट वगैरह देखने शुरू कर दिए। और जब मैं ऐसी जगह पे जाती हूँ तो फिर मुझे होता है मैं आप लोगों के लिए जो है वो शूट भी करूँ वीडियो, दिखाऊँ आप लोगों को कि कितनी अच्छी जो है कभी कभी ऑफ़र लगी भी होती है और मतलब किस तरह से जो है यहाँ पे चीज़ें सेल हो रही होती हैं। और बैक टू स्कूल की जो है वो सेल स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पर। और बच्चे क्योंकि बहुत सारे जो है वो मतलब शौकीन होते हैं इन सब चीज़ों के, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो ये बैक टू द स्कूल की सेल जो है सब जगह ही लगी हुई है और मेरा ख़्याल है सब कंट्रीज़ में अपने हिसाब से ये सेल्स जो है वो ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो लगी हुई थी पहले से, शुरू से ही, मतलब 1 डेढ़ महीने पहले से ये शुरू कर देते हैं बैक टू स्कूल की सेल। तो हम यहाँ आ गए, हमने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें देखी। मैंने लिया कुछ नहीं था क्योंकि जो है वो मेरा प्लान था कि ये हम अभी थोड़ा बाद में लेंगे, फ़ौरन से अभी नहीं लेना, अभी तो स्कूल में टाइम है। और यहाँ पे जो है वो कपड़ों पे, बैग्स पे सब तरफ सेल लगी हुई थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेल लगी हुई थी। तो हमने जो है वो ये सेल भी देखी, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे जो है वो अबाए वगैरह भी थे, तो मैंने जो है वो अबाए वगैरह भी देखे, लेकिन उन पे जो है मुझे लग रहा था कि जो है वो ख़ास जो है वो सेल ऐसी नहीं नज़र आई कि ज़्यादा अट्रैक्टिव होती। नॉर्मल थी, नॉर्मल प्राइस थे, मतलब 100 और मतलब 100 से अबव जा रहे थे इसके अबाई के प्राइस। बैग्स अच्छे थे, बैग्स पे जो है वो ऑफ़र भी अच्छी थी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा बैग्स था ये, मतलब। तो मैंने खैर सीरियसली कुछ भी नहीं लिया, मज़ा आता है कभी कभी ना चीज़ों को सिर्फ देखने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग अबाए, और बड़े अच्छे अबाए थे। कुछ तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे अबाए, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा प्राइस जो है वो हाई है, थोड़ी और अच्छे प्राइस पे होने चाहिए। और ये बच्चों के फ्रॉक वगैरह सब चीज़ों पे जो है ना वो बड़ी अच्छी जो है वो सेल थी, मतलब कुछ चीज़ों पे। और आप लोग बताइएगा, शेयर करिएगा कि आप लोगों की तरफ इस तरह से ये सेल वगैरह जो है वो ऑन हो जाती है। उसके बाद जो है वो हम आ गए थे नीचे ग्रॉसरी सेक्शन पे, यहाँ से वो छोटी मोटी चीज़ें बच्चों के मतलब कि हमने उठा ली थी, जूसेस वगैरह। और बताइएगा आप लोग को व्लॉग आज का कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग और ज़्यादा मज़े का होगा। आपसे होगी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।